कांग्रेस महासचिव और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने बिहार में 9 सीटों पर महागठबंधन में दोस्ताना संघर्ष को तालमेल की कमी बताया है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन पार्टी इस बार 30 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चुनाव को लेकर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। महागठबंधन और एनडीए के सभी बड़े चेहरों ने जमकर चुनाव प्रचार किया है, लेकिन अब 6 तारीख को मतदान होना है। हम बात करेंगे, हमारे साथ कटिहार से सांसद तारिक अनवर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बार का विधानसभा चुनाव? आज चुनाव प्रचार भी थम रहे हैं। इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार हम लोग को उम्मीद पहले से ज़्यादा है। उसके कई कारण हैं। एक तो वर्तमान सरकार है नीतीश जी की, उसको 20 साल पूरा होने को है और 20 साल का जो वक्फा है या समय है बहुत ज़्यादा है। सर, आप खुद कांग्रेस से आते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के जो कुछ हुआ बिहार में महागठबंधन के अंदर, मामला बहुत हद तक सुलझ नहीं पाया। सीटें भी कांग्रेस को इस बार कम मिली पिछले बार की तुलना में। तो कहाँ ऐसी कमी रह गई कि सीटों को घटा दिया गया, जबकि और बढ़ने चाहिए थे सीट? नहीं, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं था। और चूँकि हमारे साथ थे 2 नई पार्टियां आई हैं, मुकेश सहनी की पार्टी आई है और गुप्ता जी की पार्टी आई। तो ये दोनों पार्टियों के आने के बाद हमको उनको अकोमोडेट करना था। जाहिर है कि जब वो कोई आदमी गठबंधन ज्वाइन करेगा, कोई भी पार्टी या दल, तो वो चाहेगा कि हमको उसमें प्रतिनिधित्व मिले। तो हम लोगों ने उनको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है, उनको एडजस्ट किया है। लेकिन आपको लगता है कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है? कांग्रेस के भी कैंडिडेट वहां पे हैं, आरजेडी के भी कैंडिडेट सामने हैं, वीआईपी भी है। तो क्यों इस तरह का सिचुएशन बन गया महागठबंधन के अंदर कि एक जगह पर एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार? वो हम मानते हैं कि वो हम लोगों में एक थोड़ा सा वो कमी रह गई। हम लोगों को पूरा तरीके से सीट एडजस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन 9 जगहों पर आज हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए था। उसका थोड़ा ज़रूर हमको नुकसान होगा। यही बात तो एनडीए के लोग भी कह रहे हैं कि जहां पर अपना कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि हम ज़्यादा सीट जीतेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तरह तरह की योजनाओं की बात की जा रही है। देखिए, एनडीए का कहना वो अपने अलग अंदाज में वो कहते हैं बात को, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि हम पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। 9 जगह पर अगर जहाँ हम हैं, लड़ाई हमारी फ्रेंडली लड़ाई है, वहाँ भी कोई शत्रुता नहीं है, कोई एक दूसरे से जिसको हम कहते हैं कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं है। ठीक है, हम कहीं ऐसा सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से हम एक कैंडिडेट नहीं दे सके। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस कितने सीटों पर इस बार आगे आ रही है? कितने सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? कुछ तो अंदाजा होगा आप लोगों को। देखिए, हम लोग का स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत कम था। हम इस बार मान के चल रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट 50% से ज़्यादा रहेगा। हम 60 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो 30 सीटें से ऊपर हमको आने की उम्मीद है, आशा है। तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि एनडीए के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बयानबाजी करने से, योजनाओं के बारे में कह देने से कोई मुख्यमंत्री बनता नहीं है। जनता ने समय दिया था। नहीं, कहाँ दिया समय? उनको मौका तो दिया नहीं उनको। वो डिप्टी सीएम के रूप में उनको एक मौका 17 महीने का मिला था, तो 17 महीने में लगभग 5 लाख से ऊपर नौजवानों को रोज़गार दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, तो उसके हिसाब से तो अब तक 22 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाना चाहिए था। अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा? ये अंदाज़ा क्या महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार फिर से? नहीं, मुझे नहीं लगता है। जो उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है या सलूक हो रहा है, उससे पता चलता है कि उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव तक होगा उनका वही हशर जो महाराष्ट्र में शिंदे का हुआ था। और चुनाव के बाद शिंदे को पीछे आना पड़ा था, हटना पड़ा था। तारिक अनवर हमारे साथ थे, कटिहार से कांग्रेस से सांसद हैं। तमाम सवालों का जवाब दिया है अपने सहयोगी रणधीर के साथ। अश्मित सिन्हा, न्यूज़ 11 भारत, पटना।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।